हाय एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं गेट 1995 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का आया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ द प्रोपोजिशन नॉट पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इज ट्रू, अगर नॉट पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू ये जो प्रोपोजिशन है इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, ठीक है, देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन इज व्हाट। और ये एमसीक्यू है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ही वैलिड होगा। तो हमें ये गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एनालाइज कर लेते हैं, सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इक्विवेलेंस। ओके, इक्विवेलेंस आप क्या समझते हो? मतलब LHS और RHS ये बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अगर हम ट्रुथ वैल्यू की बात करें तो 2 केस हो सकते हैं, ठीक है। P को हम ट्रू ले सकते हैं, Q को हमें ट्रू लेना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंस है ना, जो यहाँ होगा वहाँ वो भी आपको अदर हैंड पे रखना पड़ेगा। दूसरा, P को आप फॉल्स ले लो, Q को भी फॉल्स लेना पड़ेगा। अच्छा, कैच क्या है यहाँ पे? अब क्योंकि बाहर तो नेगेशन बैठा है, ठीक है, नेगेशन भी है, तो नेगेशन ऑफ ट्रू इक्विवेलेंट टू ट्रू, ठीक है। नेगेशन ऑफ फॉल्स इक्विवेलेंट टू फॉल्स। और आपको पता है ना नेगेशन का मतलब क्या है? रिवर्स कर देना। अगर नेगेशन ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, नेगेशन फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉल्स और यहाँ ट्रू, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू और यहाँ फॉल्स, कोई चेंज नहीं होगा क्यू की वैल्यू में। तो आप यहाँ से एक चीज नोट कर पा रहे हो क्या? अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू है, अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स हो रहा है। इट मीन्स कि ट्रुथ वैल्यू हमेशा दोनों की अलग अलग ही रहेंगी। किसी भी केस में आप ट्रू ट्रू और या फॉल्स फॉल्स एक साथ सेम वैल्यू नहीं हो सकती P और Q की। ये चीज़ हमने यहाँ से डिराइव कर ली है। अब हमें अपने स्टेटमेंट की ओर चलते हैं, देखते हैं कैसे करके हम इसको निकाल सकते हैं इसकी ट्रुथ वैल्यू को। तो स्टेटमेंट क्या है? नॉट पी और पी इम्प्लीकेशन क्यू। अच्छा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई तरीके में लिखने की कोशिश करते हैं। पहले तो पी इम्प्लीकेशन क्यू को आप क्या लिख सकते हो? नॉट पी और क्यू, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यूज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट में, नॉट पी और एज इट इज़ रहेगा और यहाँ वापस से नॉट पी और क्यू लिख देंगे। अब नॉट पी, अब हम इसको ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, नॉट पी और वैसा का वैसा क्यू, ये आ चुका है। फिर से हमारे पास प्रॉपर्टी से हम P और P को P लिख सकते हैं। तो यहाँ नॉट P और नॉट P को सिंपली नॉट P लिख सकते हैं और Q लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो हम अब इस स्टेटमेंट से ट्रुथ वैल्यू निकालने की ज़रा कोशिश करते हैं। क्या हम इसको कभी भी ट्रू या फॉल्स ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने अभी देखा P और Q की जो ट्रुथ वैल्यू है वो हमेशा अलग अलग आ रही हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ से डिराइव किया है। तो अगर P को ट्रू लोगे तो ये अल्टीमेटली फॉल्स और ट्रू हो जाएगा, फिर P को फॉल्स लोगे तो ये ट्रू और यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो हम केस बेसिस पे कह दें कि ये या तो आइदर ट्रू हो जाए या आइदर फॉल्स हो जाए, हम नहीं कह सकते ना इसको। हमें परमानेंट पता ही नहीं है कि P एंड Q मतलब किस केस में आप उसको ट्रू कर पा रहे हो, किस केस में आप उसको फॉल्स कर पा रहे हो, पर्टिकुलर, है ना। सो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ओके, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
करना कुछ नहीं है, बट बस एनालाइज करना है आपको अच्छे तरीके से। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब आपको लिखनी है, एंड 2-4 प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीटली बिना किसी डाउट के सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और गेट पे वाई क्यू के साथ। थैंक यू।